डॉक्टर मोहम्मद, आपका व्यू इसके ऊपर? भारतीय एडवेंचरिज्म का जिक्र फील्ड मार्शल साहब ने भी किया। पाकिस्तान चाहता है कि इस भारतीय एडवेंचरिज्म को फुल स्टॉप लगा दिया जाए, कैसे लगेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि ये जो पिछले 3-4 सालों में जो दो इवेंट्स हुए हैं, एक पहला वाला जो 2019 में होता है और एक अब जो 2025 में हुआ है, इन दोनों से कम मेरा ये ख्याल है कि फुल स्टॉप लग गया होगा उनको। ये याद रखें, आजकल की जंगें जो होती है ना, वो एयर सुपरमेसी की बेसिस पे होती है, या आपकी इंटेलिजेंस, या आपकी ये जो टेक्निकली अगर आप देखते हैं किसी को जैम करना है या उनके उसमें वॉरफेयर करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वहाँ पे एक सुपरमेसी पाकिस्तान की बड़ी ऑब्वियसली सामने आ गई है। मुझे पता है, इन दोनों चीज़ों से मुझे एक चीज़ की खुशी है, कम से कम इसके बाद कोई पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर ये नहीं कहेगा कि आप बताएं कि आप लोगों ने आज तक जंग कौन सी जीती है। कम से कम कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो ये कहेगी कि आप लोगों ने तो ये जंग भी हारी, वो जंग भी हारी, फलानी भी जंग हारी। अब ये लोग ज़रूर ये कहेंगे कि हाँ, आप लोगों ने वाकई बहुत अच्छा किया और ये जंग जीती है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछे तो फुल स्टॉप ऑलरेडी लग चुका है। अब अगर वो लोग कुछ करेंगे, एक तो मेंटली, जब आप दो आगे पीछे छोटे स्किर्मिशेस हार जाएं और आपको पता हो कि आपकी एयर सुपरमेसी नहीं है, तो ये फिर बड़ा मसला हो जाता है। इंसान के अंदर साइकोलॉजिकली दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो मेरे लिहाज से ये है कि ये तो हम लोगों ने एक किस्म का फुल स्टॉप लगा दिया है। दे विल थिंक ट्वाइस और थ्राइस इससे पहले कि वो पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखा जाए। बिल्कुल ठीक सर। महमूद मौलवी साहब, योर व्यूज ऑन इट सर, फील्ड मार्शल साहब का किरदार और उनका आज का इंपॉर्टेंट मैसेज सर। देखिए, मैं ये कहूँगा कि देखें, मेरे भाइयों ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि देखें जी, जो है जंग तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स ब्लैक एंड वाइट में है कि कौन जीता कौन हारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मेरे भाई ने कहा कि असेंबली में खड़े होके, उनके लिए तो मैं कहूँगा, अगर उस किस्म के माइंडसेट के लोग हैं ना, वो तो कुछ भी हम कर ले या कुछ भी हमारी फौज कर ले, वो उस माइंडसेट को तो मेरे ख्याल से चेंज करने में वक्त लगेगा। और मेरा कहना ये है कि इस वक्त जो मेरा एज ए बिजनेसमैन मैं कहूँगा, ये बहुत अच्छा मौका है कि हमने जंग जीत ली है और अपनी एक आप ये कहें कि भाई अगर सुपरमेसी नहीं तो इक्वल लेवल पे तो हम आ ही गए ना। जो लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते थे, या इंडिया जो कहता था कि जी हमें पाकिस्तान से डिस्कस की जरूरत क्या है, पाकिस्तान की आप बात ही ना करें, उन्होंने रियलाइज किया। आप देखें, पूरे पर्शियन गल्फ ने रियलाइज किया कि पूरा बेल्ट है जो खत्ते की। अब जो है, मैं तो ये कहूँगा कि अब हम बैठ के इसके ऊपर जो है टेबल पे बैठ के, ये मेरा अपना नजरिया है, टेबल पे बैठ के और जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। आई वुड से कश्मीर भी सॉर्ट आउट हो और दूसरे इश्यूज भी टेबल पे बैठ के सॉर्ट आउट हो बनिस्बत मजीद। देखिए, एडवेंचरिज्म कोई भी करे, देखिए इंसानी जानों ही जाएंगे चाहे कोई भी एडवेंचरिज्म करे। और मेरे ख्याल से अब इंडिया भी अब मजीद एडवेंचरिज्म नहीं करेगा, और पाकिस्तान तो पहले भी नहीं कर रहा था। मगर अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरा एक ख्याल है कि इस वक्त टेबल पे बैठ के, और क्योंकि जो ट्रम्प साहब भी जो है वो भी काफ़ी इन्वॉल्व है, तो टेबल पे बैठ के जो कश्मीर के इश्यूज हैं और जो दूसरे मेजर इश्यूज हैं उसको हम सॉर्ट आउट करें और हम आगे की तरफ चलें, ताकि हम जो है तरक्की कर सकें और अपने अवाम को, और इंडिया भी अपने अवाम को रिलीफ दे सके और अवाम को तरक्की दे सके, बनिस्बत ये जंग करके अरबों खरबों रुपया जो है स्टेक पे लगाने के। ये मेरा जो है, देखें इस वक्त जो है हमारी हालात, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया जो है, हम जो है फर्स्ट वर्ल्ड से तो मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो आज हम इंडिया भी अपने अवाम को देखें ना बेहतरी की तरफ ले जाए और पाकिस्तान भी अपने अवाम को बेहतरी की तरफ ले जाए। क्योंकि जंग जो है दोनों मुल्कों के लिए, चाहे हम जीतें चाहे हम इक्वल हो जाएं, ये किसी के मफाद में नहीं है। इसमें इंसानी जानें ज़ाया होती है, इसमें इकनॉमी तबाह होती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए
मैं कहूंगा कि आज ये मौके को देखते हुए फील्ड मार्शल साहब और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैठ के टेबल पे इसको जो है ये मेन इश्यूज जो कि सालों से चल रहे हैं इसको सॉल्व करें। मेरा नजरिया ये। बिल्कुल ठीक सर। अब यकीनन आपने बड़ी अच्छी बात की और आपने ट्रंप का जिक्र कर दिया और मुझे गुफ्तगू को भी ट्रंप की तरफ लेके जाना है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक ब्रेक भी आ चुकी है। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त और इजराइल के दरमियान भी मुज़ाकरात करवा रहे हैं, ईरान और इजराइल के दरमियान भी मुज़ाकरात करवा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी वो टॉक्स करवा रहे हैं। बड़े प्लान्स लेकर आए हैं ट्रंप और टेरिफ वॉर की आज दोबारा धमकी दे दी है। सूरत हाल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर आफ्टर दिस। डॉक्टर मोहम्मद, आपका व्यू इसके ऊपर? भारतीय एडवेंचरिज्म का जिक्र फील्ड मार्शल साहब ने भी किया। पाकिस्तान चाहता है कि इस भारतीय एडवेंचरिज्म को फुल स्टॉप लगा दिया जाए, कैसे लगेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है कि ये जो पिछले 3-4 सालों में जो 2 इवेंट्स हुए हैं, एक पहला वाला जो 2019 में होता है और एक अब जो 2025 में हुआ है, इन दोनों से कम मेरा ये ख्याल है कि फुल स्टॉप लग गया होगा उनको। ये याद रखें, आजकल की जंगें जो होती है ना, वो एयर सुपरमेसी की बेसिस पे होती है, या आपकी इंटेलिजेंस या आपकी ये जो टेक्निकली अगर आप देखते हैं किसी को जैम करना या उनके उसमें वॉरफेयर करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वहाँ पे एक सुपरमेसी पाकिस्तान की बड़ी ऑब्वियसली सामने आ गई है। मुझे पता है, इन दोनों चीज़ों से मुझे एक चीज़ की खुशी है, कम से कम इसके बाद कोई पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर ये नहीं कहेगा कि आप बताएं कि आप लोगों ने आज तक जंग कौन सी जीती है। कम से कम कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो ये कहेगी कि आप लोगों ने तो ये जंग भी हारी, वो जंग भी हारी, फलानी भी जंग हारी। अब ये लोग ज़रूर ये कहेंगे कि हाँ, आप लोगों ने वाकई बहुत अच्छा किया और ये जंग जीती है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछे तो फुल स्टॉप ऑलरेडी लग चुका है। अब अगर वो लोग कुछ करेंगे, एक तो मेंटली जब आप 2 आगे पीछे छोटे स्किर्मिशेस हार जाएं और आपको पता हो कि आपकी एयर सुपरमेसी नहीं है, तो ये फिर बड़ा मसला हो जाता है। इंसान के अंदर साइकोलॉजिकली दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। तो ये तो मेरे लिहाज से ये है कि ये तो हम लोगों ने एक किस्म का फुल स्टॉप लगा दिया है। दे विल थिंक ट्वाइस और थ्राइस इससे पहले कि वो पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखा जाए। बिल्कुल ठीक सर। महमूद मौलवी साहब, योर व्यूज ऑन इट सर, फील्ड मार्शल साहब का किरदार और उनका आज का इंपॉर्टेंट मैसेज सर। देखिए, मैं ये कहूंगा कि देखें, मेरे भाइयों ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि देखें जी, जो है जंग तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स ब्लैक एंड वाइट में है कि कौन जीता कौन हारा, इसमें कोई 2 राय नहीं है।